हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गियर ट्रेन के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था गियर के बारे में फुल डिटेल। तो आप लोग यूनिट 2 टॉम का फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा चुका हूं गियर। आज मैं बात करना हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया हूँ। तो आज बात करते हैं गियर ट्रेन। गियर ट्रेन नॉर्मली गियर ट्रेन का मतलब होता है मल्टीपल गियर्स का एक सिस्टम जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर मोशन और पावर ट्रांसफ़र करता है। बेसिक आइडिया, जैसे जब एक गियर घूमता है तो वो नेक्स्ट गियर को घुमाता है। जो घूमता है उसे कहते हैं ड्राइवर, ये तो मैंने आपको बताया था, और जो घुमाता है उसे कहते हैं ड्रिवन गियर। इस स्पीड या फिर टार्क और डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल में जैसे पैडल घुमाओगे, साइकिल में पैडल घुमाओगे तो फ्रंट गियर घूमेगा, चैन के थ्रो रियर गियर घूमेगा, साइकिल आगे बढ़ेगी। यही कॉन्सेप्ट है गियर का। अब इसमें कुछ टाइप है, जैसे टाइप ऑफ गियर ट्रेन में पहला टाइप है सिंपल गियर ट्रेन, दूसरा कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, इफ इज साइक्लिक गियर ट्रेन। अब जैसे हम छोटे छोटे बता देते हैं, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। सिंपल गियर ट्रेन मतलब हर शाफ्ट पर एक ही गियर होता है। सिंपल गियर में यही है कि एक शाफ्ट मतलब शाफ्ट पे सिर्फ एक ही गियर होगा, एक शाफ्ट सिर्फ एक ही गियर होगा। और दूसरा कंपाउंड गियर मतलब एक शाफ्ट पर मल्टीपल गियर लगे होते हैं, ज़्यादा स्पीड और टॉर्क कंट्रोल मिलता है इसमें। और तीसरा हमारा रिवर्टेड गियर, इसमें इनपुट और आउटपुट शाफ्ट सेम लाइन पे होता है। इसको हम डिटेल में बता रहे हैं, अभी आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहे होता है। इपिसाइक्लिक, इसको हम प्लानेटरी गियर ट्रेन भी बोलते हैं, जैसे गियर एक दूसरे के अराउंड मूव भी करते हैं। एग्जाम्पल में कार गियर बॉक्स। अब हम चलिए बात करते हैं, पहला हमारा है सिंपल गियर ट्रेन। ये इसका बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया था। ये इसमें सिर्फ एक ही गियर होता है। देखिए, व्हेन देयर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट, मतलब हर एक शाफ्ट से एक एक गियर हो, उसे कहते हैं सिंपल गियर। सिंस द गियर 1 ड्राइव्स द गियर 2, देयरफॉर गियर 1 इज कॉल्ड द ड्रीवर एंड द गियर 2 इज कॉल्ड ड्रीवर। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए इसमें ये एक शाफ्ट है, नीचे मतलब शाफ्ट लगा है। जैसे ये पेन ही समझ लीजिए, पेन में देखिए एक शाफ्ट है, इसमें सिर्फ एक गियर लगा है, ये कैप, इसको गियर समझ लीजिए। तो ये हमारा सिंपल गियर है। एक बेसिक सिंपल मतलब जो गियर लॉ में एक बेसिक था फॉर्मूला, वही इसमें हम यूज़ किए हैं। स्पीड रेशियो निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, N1/N2 = ω1/ω2। तो ये वही जो मैंने गियर लॉ में पढ़ाया वही चीज़ है। तो हमारा ट्रेन वैल्यू क्या हो गया? ट्रेन वैल्यू ऑफ द गियर ट्रेन, स्पीड ऑफ ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर, N2/N1, ω2 एंगुलर स्पीड अपॉन एंगुलर स्पीड, मतलब गियर 1 का और गियर 2 का, T1/T2। तो ट्रेन वैल्यू क्या होता है? ट्रेन वैल्यू इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो। यहाँ से आप लोग देख ही रहे हैं, स्पीड रेशियो हमारा क्या था? T2/T1, और हमारा ट्रेन वैल्यू T1/T2, बस रेसिप्रोकल है। Sometimes the distance between the two gears is large. In such a way, a case the motion from one gear to another may transmit by the following two motion. अगर हमारा जो समटाइम डिस्टेंस बिटवीन दो गियर का डिस्टेंस में अगर ज़्यादा हो जाए तो हम उसमें ट्रांसमिट मोशन करेंगे दो फॉर्म, जैसे बाय प्रोवाइडिंग द लार्ज साइज गियर। अगर गियर का जो डिस्टेंस है ज़्यादा हो जाएगा तो हम गियर को लार्ज कर देंगे, तब भी वो मतलब ट्रांसमिट करेगा मोशन। दूसरा हमारा बाय प्रोवाइडिंग वन और मूविंग इंटरमीडिएट गियर। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग लार्ज साइज गियर इज़ वेरी इनकन्वीनियंट, एंड ये आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ये आता नहीं, बस इतना पूछता है कि सिंपल गियर क्या है, सिंपल गियर ट्रेन क्या है, वो तो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अपना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर एक्सप्लेन करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ये सिंपल गियर है, इसमें एक शाफ्ट पे सिर्फ एक शाफ्ट पे सिर्फ एक ही गियर लगा है, तो हम इसको जो मतलब घुमाता है उसको कहते हैं ड्राइवर। और जो ये बीच में है, या मतलब और भी ऐसे लगे होंगे शाफ्ट और उसमें गियर, तो जो बीच में है उसको बोलते हैं आइडियल, और जो लास्ट में रहता है मतलब जो घूमता है उसे कहते हैं ड्रिवन या भी फॉलोअर। तो इसमें एक ये आता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला
हैज़ ड्राइविंग गियर 1 इज़ इन मेस विद द इंटरमीडिएट गियर 2। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि ये वाला गियर और ये वाला गियर दोनों मेस हैं। अब इसका हम निकालते हैं स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो यही सेम होगा N1/N2 ω1/ω और T2/T1। तो यहाँ भी वही यूज़ हुआ है, ये देखिए N1/N2 T2/T1, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब वैसे हम इसमें निकालते हैं दूसरा वाला गियर 2 मेस विथ गियर 3। तो इसमें क्या हो जाएगा N2/N3 और T3/T2। ये देखिए N2/N3 T3/T2, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक साइड ये वाला एक साइड ये वाला, तो N1/N2 इंटू N2/N3। अब राइट साइड वाला T2/T1 इंटू T3/T2। देखिए N2 ये दोनों मिल गया, कट गया, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया N1/N3 T3/T1। तो हमारा क्या कहता है, द आइडियल गियर आर यूज फॉर द फॉलोइंग टू पर्सन। आइडियल गियर हम क्यों यूज़ करते थे, ठीक है, टू कनेक्ट गियर वेयर अ लार्ज सेंटर डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। जब कोई शाफ्ट है इतने दूरी पे है तो हम ये मतलब जरूर इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, अब हम गियर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा ज़्यादा मटेरियल जाएगा, तो इसके बीच में हम एक गियर लगा देते हैं आइडियल गियर, जो हमारा पावर ट्रांसमिट या मोशन ट्रांसमिट करता है टू ऑब्टेन द डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ड्रिवन गियर। इसलिए हम आइडियल गियर यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड गियर का। देखिए कंपाउंड गियर ट्रेन सिंपली है, व्हेन देयर आर मोर देन वन गियर ऑन अ शाफ्ट इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड गियर ट्रेन। मतलब ये है कि एक शाफ्ट पर एक से ज़्यादा गियर लगे होते हैं इसमें, मतलब एक शाफ्ट पर 2 गियर फिक्स होते हैं और वो सेम स्पीड से रोटेट करते हैं। ये सिंपली गियर ट्रेन से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ एक शाफ्ट पर सिर्फ एक गियर होता है, मतलब सिंपल गियर ट्रेन, इसमें एक से ज़्यादा होता है। द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए आप इसको हम डायग्राम से बताते हैं। ये देखिए ये कंपाउंड गियर ट्रेन है, ये देखो, ये अगर इसको लेते हैं तो इसमें एक शाफ्ट है और एक गियर लगा है, तो इसको हम सिंपल गियर ट्रेन मान सकते हैं। पर इसमें यहाँ पर लाइए, देखिए यहाँ पे एक शाफ्ट है ये वाला, इसमें गियर 2 भी है जॉइंट है, इसमें गियर 3 भी जॉइंट है, दोनों जॉइंट है, तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। इसके लिए हम जैसे अगर स्पीड रेशियो देखते हैं वैसे सेम टू सेम है, इसमें भी वही हम स्पीड रेशियो देखते हैं, जैसे 1 है मेस है विथ 2 से, तो इन दोनों का स्पीड रेशियो देख लेते हैं। स्पीड रेशियो क्या होगा N1/N2 T2/T1, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब हमारा जो तीसरा है मेस है विथ 4 से, तो इन दोनों के बीच में हमारा स्पीड रेशियो N3/N4 T4/T3, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमारा ये देखिए तीसरा गियर 5th और 6th, 5th मेस है विथ 6 से, तो N5/N6 T6/T5 तीसरा इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड एक साइड और राइट हैंड साइड एक साइड, तो N1/N2 इंटू N3/N4 इंटू N5/N6 इज इक्वल टू T2/T1 इंटू T4/T5 इंटू T6/T5। अब देखिए इसमें एक और इसमें एक देखिए इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ये एक शाफ्ट है और 2 और 3 एक ही शाफ्ट में लगे हुए हैं, तो इन दोनों का स्पीड जो होगा सेम स्पीड से मूव करते होंगे, सेम मतलब वेलोसिटी से या फिर सेम वेलोसिटी से मूव करते हो, तो इसमें जो हमारा N2 हो और इक्वल टू N3 होगा, क्योंकि हमारे एक ही शाफ्ट है ना, एक ही शाफ्ट में दोनों गियर लगे हैं। और इसमें भी देखिए एक शाफ्ट है 2 गियर लगे हैं N4 और N5, इसमें भी सेम स्पीड से वो मूव करते होंगे, तो N4 और N5 इक्वल होगा। तो देखिए N2 और N3 कट गया क्योंकि दोनों इक्वल है, N4 N5 ये भी दोनों कट गया, तो वहाँ लास्ट में कितना बचेगा N1/N6, N1/N6 कट गया, और इस साइड T2 इंटू T4 इंटू T6/T1 इंटू T3 इंटू T5 स्पीड रेशियो मान। नो द 2 गियर दैट मीन्स मस्ट हैव द सेम सर्कुलर पिच और मॉड्यूल। अब हमारा तीसरा गियर आ गया रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन में जैसे आपको बताया था मैंने, इसमें एक्सिस से डिवाइड किए हैं। व्हेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर एंड द लास्ट गियर आर को एक्सेल देन द गियर ट्रेन इज नोन है रिवर्टेड गियर।
देखिए रिवर्टेड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड गियर ट्रेन होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट शाफ्ट सेम लाइन में होते हैं। मतलब स्टार्टिंग गियर और लास्ट गियर एक ही एक्सिस लाइन पर अलाइन होते हैं। देखिए जैसे कंपाउंड गियर का हम बताए थे, ये सेम डायग्राम उसी का। ये जो है जो फर्स्ट गियर है हमारा और जो हमारा लास्ट गियर थे ये एक ही एक्सिस पे लाइन है। मतलब जैसे बहुत गियर होते हैं नहीं, जैसे ये एक गियर है यहाँ पे है, एक गियर यहाँ पे है, ये दोनों में से ये तो ये एक्स एक्सिस पे है और ये हमारा वाई एक्सिस पे आ गया, तो ये एक एक्सिस पे नहीं है। तो इसमें क्या था, रिवर्टेड गियर ट्रेन में हमारा एक ही एक्सिस पे लाइन होते हैं। स्टार्टिंग गियर और लास्ट गियर एक ही एक्सिस पे लाइन होते हैं, तो हम इस बोलते हैं उसको रिवर्टेड गियर ट्रेन। देखिए हमारा लास्ट गियर ट्रेन है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन वेयर, देखिए अब सिंपल से बात करते हैं। इस टाइप के गियर ट्रेन में कुछ गियर फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट करते हैं और कुछ गियर दूसरे गियर के अराउंड भी घूमता है। मतलब गियर सिर्फ अपनी जगह पर नहीं घूमता बल्कि ऑर्बिट भी लगाता है। जैसे एक हम डायग्राम से समझ लेते हैं, जो डायग्राम में समझाऊंगा बस वही यहाँ पर लिखा है। जैसे एक डायग्राम है, उसमें क्या है कि जो सिंपल गियर ट्रेन, इसमें ए जो है, ए एंड द आर्म सी, ये आर्म है हमारा, हैव अ कॉमन एक्सिस एट ओ, ये हमारा कॉमन एक्सिस है यहाँ पे एट ओ पे, विच दे कैन, और ये रोटेट करते हैं। और जो हमारा गियर बी है, इन दोनों को मेश करते हैं। मतलब ये दोनों गियर ए और मेश विथ गियर बी, ये देखिए यहाँ पे जो है लिखा हूँ, गियर बी मेश विथ गियर ए एंड हैज इट एक्सिस ऑन द आर्म एट O2 अबाउट विच द गियर बी कैन रोटेट। जो हमारा एक्सिस है O2 की डिस्टेंस पे ये मतलब फिक्स गियर। अब इसमें बात क्या करते हैं कि अगर इफ़ आर्म इज फिक्स्ड, अगर हम आर्म फिक्स कर सकते हैं तो गियर ट्रेन इज सिंपल एंड गियर ए कैन ड्राइव गियर बी और वाइस वर्सा। अब देखिए इसमें बात करते हैं, जैसे हमारा गियर ए अगर हम फिक्स कर देते हैं तो हमारा जो ये गियर बी है इसके अराउंड रोटेट करेगा आर्म के साथ, क्योंकि हम आर्म लगाए तो ये आर्म के साथ ऐसे ऐसे पूरा रोटेट करेगा। अगर वहीं अगर हम गियर ए रोटेट कर देते हैं, मतलब फिक्स नहीं करते हैं, गियर बी भी फिक्स नहीं है, तो आर्म हमारा फिक्स्ड है, तो ये जो है इसके मतलब जो गियर ए है फिर इधर रोटेट करेगा तो गियर बी भी इधर रोटेट करेगा, हमारा आर्म फिक्स रहेगा तो ये रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फाइन कैलकुलेशन ये में निकलता है कि इसमें जो हमारा एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है उसमें गियर फिक्स पर रोटेट कर, मतलब और कुछ गियर दूसरे गियर के अराउंड भी, मतलब है कि सिंपल अपनी जगह पर नहीं घूमते बल्कि ऑर्बिट भी लगाते हैं। ये इसमें जो है एक ही मतलब अपनी एक्सिस पर नहीं घूम रहे हैं, ये ऑर्बिट भी चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमारा सन गियर समझ लीजिए, जैसे हमारा सन है और अर्थ है, अर्थ जो है सन के भी चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाता है। जैसे हमारा बी को मान लीजिए, देखिए बी जो है अपने जगह भी रोटेट कर रहा है जब हम गियर ए को फिक्स नहीं कर रहे हैं। अगर गियर ए को हम फिक्स कर दे रहे हैं तो बी जो है इसके मतलब ए के अराउंड भी रोटेट कर रहा है, इसी कहते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। इसमें कुछ प्लानिटरी गियर ट्रेन में वो फार्मूला आता है सिंपल सी। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसका मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दूंगा। ये टेबल समझना बहुत ज़रूरी है, ये टेबल हर न्यूमेरिकल के लिए सेम है, इसको आप समझ लिए तो न्यूमेरिकल आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम समझते हैं, जैसे हम पहले आर्म फिक्स कर देते हैं, तो हमारा अगर आर्म हम फिक्स कर दिए ये वाला और प्लैनेट है तो ये हमारा मूव करेगा रिवोल्यूशन। तो आर्म जो हम फिक्स किए हैं तो इसमें 0 रिवोल्यूशन, और सन हमारा मूव कर सकते हैं 1, और रिवोल्यूशन ऑफ मतलब इसका जो क्या कहते हैं रेशियो है प्लांट गियर का TS अपॉन TP। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि हम साइन मतलब माइनस साइन का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट है और कुछ नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं TS अपॉन TP है ना, ये TS मतलब स्पीड ऑफ सन एंड स्पीड ऑफ
प्लैनेट टीपी, ये मैंने इस फॉर्मूले से यूज़ किया है। ये ट्रेन वैल्यू मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर, तो T1 अपॉन T2 आया था, वही चीज़ इसमें भी है, TS अपॉन TP। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कॉलम हमारा क्या कहता है। दूसरा कॉलम हम सॉल्व मतलब प्योर सॉल्व करने के लिए अब हम इसमें प्योर सिस्टम को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए इसमें x मल्टीप्लाई किए, आम तो 0 है, x इंटू 0 तो 0, इसमें x इंटू 1 1 और माइनस TS अपॉन TP इंटू x को मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हम अब हम एक्चुअल मोशन लाने के लिए सब में y ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड y, तो अगर y इसमें ऐड करेंगे y प्लस 0 तो y, और y प्लस x तो y प्लस x, और y इसमें प्लस करेंगे y प्लस माइनस TX, माइनस तो पहले क्योंकि हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस लिए हैं, माइनस TS अपॉन TP इंटू x। जो अब फाइनल में इस टेबल का यूज़ करते हैं हम किसी भी गियर की स्पीड निकाल सकते हैं, रिलेटिव मोशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड ईजिली यूज़ होता है क्योंकि इपीसाइकिल गियर ट्रेन में सिर्फ रोटेट नहीं करता बल्कि मूव भी करते हैं। इसलिए हम पहले रिलेटिव मोशन लेते हैं आर्म फिक्स्ड करके, फिर मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में एक्चुअल मोशन ऐड कर देते हैं। अब यही हमारा इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला, यही वाला यूज़ करके हम पूरे न्यूमेरिकल में सॉल्व करें। इसका हम न्यूमेरिकल भी आपको समझा देंगे। तो हमारा यहीं पे गियर ट्रेन ख़त्म होता है। हमने गियर ट्रेन भी पढ़ा दिया और गियर भी पढ़ा दिया पहले पार्ट में। तो ये पार्ट 2 था टॉम का, यूनिट 3 थ्योरी ऑफ मशीन का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 3 लेकर।